जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2022 से स्टार्टिंग में आई थी 1100 प्लस वैकेंसी। इसके लिए यहाँ पे आप लोग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप है आप लोग का यहाँ पे फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अगस्त लास्ट से ही आप लोग के यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हैं, यानी कि पीईटी पीएचटी आप लोग के होने वाले। यदि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है और वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इजीली आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही वेबसाइट में लोड कम होगा आप लोग के एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन डाउनलोडिंग के साथ साथ कई बच्चों के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी हुए हैं। तो इस बार जो है सीआईएसएफ में आप लोग क्लियर कर दो, बीएसएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीआईएसएफ ने बहुत ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं और रिजेक्ट जो किए गए हैं बहुत ही छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किए हुए हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, अब आप लोग के जो है चाहे वो बीएसएफ हो सीआईएसएफ हो, ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं अब ऑनलाइन होने लगे हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोग जो है मीन्स मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखा कीजिए कि सर ने किस तरीके से बताया है, किस तरीके से फोटो अपलोड करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग खुद अप्लाई करें तो भी, यदि आप लोग बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप लोग को वीडियो देखना चाहिए और एक एक चीज आप लोग को नोट करनी चाहिए। फोटो कैसे होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, सर ने क्या क्या बताया उसे नोट करके आप लोग लेके जा सकते हैं। फिर जहां से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कम से कम आप लोग उन्हें बता सकते हैं कि भाई फोटो ऐसी होनी चाहिए, सिग्नेचर ऐसे होनी चाहिए, इस तरीके से डेट वगैरह मेंशन होना चाहिए। पूरा डिस्कस करते हुए आप लोग फॉर्म को अप्लाई किया कीजिए। तो अब आप लोग जो है किसी भी प्रकार की गलती ना करें, मैं आप लोग को बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि सीआईएसएफ ने बहुत से फॉर्म यहां पे रिजेक्ट किए हैं बीएसएफ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। लेकिन यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है सीआईएसएफ ने, आप लोग को बता दिया है क्यों हम आप लोग के फॉर्म यहां पे रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, देखिए इसके बाद आप लोग के डॉक्यूमेंट्स, आप लोग के जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। इसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि बस डॉक्यूमेंट रखे चल दिए, नहीं, आप लोग देख रहे हैं इसका रिजल्ट आप लोग को क्या मिला है। तो ऐसा ना हो आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेके चल दिए, बस वहां जाके आप लोग को वहां से वापस आना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी दूंगा, किस किस तरह के आप लोग के सर्टिफिकेट होने चाहिए, कब कब के आप लोग के सर्टिफिकेट होने चाहिए, A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, रिक्रूटमेंट का जब मैं वीडियो आप लोग को बनाऊं कि ये भर्ती आ गई है तो कम से कम उसे आप लोग पूरा देखा कीजिए। और जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करें तो भी आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड किया कीजिए, कहां कहां क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मैं आप लोग को सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के रिक्रूटमेंट वाले वीडियो का यानी कि नोटिफिकेशन का एक वीडियो और बनाऊंगा, ताकि आप लोग उसे पूरी तरीके से रीड कर सकें, पूरी तरीके से आप लोग को A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाए। जिस चीज के लिए आप लोग के एडमिट कार्ड आए हैं उसमें हमारा क्या क्या प्रोसेस है, कोई गलती तो नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह पूरी A to Z जानकारी आप लोग को आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार की अब आप लोग लापरवाही ना बरतें। वीडियो 2 मिनट का देखा, बस वैकेंसी की जानकारी मिल गई और एज की जानकारी मिल गई, बस ठीक है, जब ऑनलाइन अप्लाई होंगे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो इसका खामियाजा आज आप लोग भुगत रहे हैं, तो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं किस किस तरह से आप लोग के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, आगे क्या हो सकता है नहीं हो सकता, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और आगे के लिए आप लोग सचेत हो जाइए कि किस किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। चल तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूंगा इस पेज का, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो है सीआईएसएफ से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, सीआईएसएफ के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। और इसके अलावा आप लोग को सिलेबस की जानकारी भी यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि पीईटी पीएचटी आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद रिटन डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल सिलेक्शन, तो पीईटी पीएचटी फिजिकल में क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग नीचे आकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप लोग पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दिया है, एडमिट कार्ड का भी लिंक दिया है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग के यहाँ पे जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप लोगों को जो सीआईएसएफ फायर का फॉर्म भरा है क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन में बताया है, आगे क्या होने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिली। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एक मीन्स कुछ स्टूडेंट जो है
मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही यहाँ पे सेंड किया गया। आप लोग देखेंगे ये एक स्टूडेंट है, इनको क्लियर किया गया, योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट नॉट सबमिटेड एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। यानी कि इन्होंने जो है 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी इन्होंने सबमिट किया है उस पे जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अपने आप को मीन्स वेस्ट बंगाल से बता रहे थे, तो शायद उन्होंने मार्क्स सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती है। और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि आप लोग जो भी चीज़ अपलोड करी है सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है। तो 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट की वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने अपलोड की है उसमें जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। ये मेरे एक और सब्सक्राइबर इनके द्वारा सेंड किया गया। इसमें आप लोग देखेंगे इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, 10th क्लास सर्टिफिकेट इज़ नॉट अपलोडेड। इनसे कहा गया है कि आपने जो है 10th क्लास सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं किया, कुछ तो अपलोड किया होगा इन्होंने, 10th का सर्टिफिकेट किया है या मार्कशीट किया। तो इन्होंने लिखा है कि सर्टिफिकेट इज़ नॉट अपलोडेड, इसका मतलब इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा होगा, तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, इस वजह से इनका रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था इससे पहले उनके सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। मीन्स आप लोग देख सकते हैं कितनी बारीकियत से यहाँ पे आप लोग के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया है CISF के द्वारा, और इसी तरीके से आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बहुत ही बारीकी से चेक किया जाएगा सब कुछ। तो 10th का सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड नहीं किया, और अपलोड किया तो पहले वालों ने, तो उनका उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो CISF ने बहुत मीन्स यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट किया। इनका रिजेक्ट किया गया अटैच डॉक्यूमेंट आर नॉट रीडेबल क्लियर, यानी कि इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो या फिर 12th का जो भी इन्होंने मांगा हो सर्टिफिकेट मार्कशीट, या फिर SC ST OBC जो भी इन्होंने लगाया हो, वो अटैच्ड डॉक्यूमेंट जो है रीडेबल है ही नहीं, रीड ही नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि इन्होंने जो है किसी और लैंग्वेज में अपलोड किए हों, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उनका प्रिंट है वो बिल्कुल रीड ही नहीं हो रहा, ब्लर फोटो हो, यानी कि ब्लर हो, ठीक है, उसमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट होने चाहिए यदि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। आप लोग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है, रीड नहीं किया जा सकता उन्हें, या तो वो हिंदी इंग्लिश में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है, या फिर जो है वो ब्लर हैं, दिखाई नहीं दे रहे, धुंधले हैं, ठीक है, एक रीज़न ये भी है। और इसके अलावा मैं आप लोग बता दूँ, एक और मेरे सब्सक्राइबर है, इन्होंने भेजा है एप्लीकेशन फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज़ नॉट रीडेबल। देखिए इनका भी वही है, सर्टिफिकेट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। रीड नहीं कर पा रहे हैं का मतलब यही, एक रीज़न ये हो सकता है कि या तो हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट हो, उन्होंने सर्टिफिकेट का नाम नहीं लिखा है स्पेशली कि 10th 12th SC ST OBC, लेकिन सर्टिफिकेट रीडेबल नहीं है, या तो हिंदी इंग्लिश में नहीं है, या फिर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्लर हैं बिल्कुल, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। चलिए इसके अलावा एक और मेरे सब्सक्राइबर है, तो काफ़ी रीज़न है, सभी रीज़न मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। इनका रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्टेड अपलोडेड फोटो इज नॉट ड्यूली डेटेड एज पर, यानी कि जो डेट बताई गई है, आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें डेट बताई गई है, जो नोटिफिकेशन की डेट थी 29 जनवरी 2022 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई हुए थे, उससे 3 मंथ पहले का ही आप लोग का फ़ोटो होना चाहिए, लेकिन उससे और पुराना आपका फ़ोटो है, ठीक है। फोटो इज नॉट ड्यूली डेटेड एज पर नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उस डेट का नहीं है, उससे पहले का ही इनका फ़ोटो है। तो डेट आप लोग की जो थी 3 मंथ ही थी, 29 जनवरी 2022 से 3 मंथ पहले का ही आप लोग का फ़ोटो हो सकता था। यदि उससे पहले का है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए बहुत ही छोटी छोटी सी रीज़न है, लेकिन हर चीज़ पे यहाँ पे गौर किया गया, हर चीज़ पे बिल्कुल एक एक डॉक्यूमेंट आप लोग के देखे गए हैं, ताकि CISF को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिजेक्ट किया है डेट नॉट मेंशन इन फोटो। जी हाँ, फोटोग्राफ पे डेट ही मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर इन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे डेट मांगी गई थी तो डेट मेंशन नहीं है, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। चलिए इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ, DOP नॉट मेंशन, DOP नॉट मेंशन, DOP इसका मैंने देखा नहीं है अभी, DOP नॉट मेंशन, ठीक है, कोई चीज़ इसमें जो मेंशन नहीं है, इस वजह से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया।
चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है और इसमें आप लोग को बताया गया है योर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग फोटोग्राफ डेट नॉट मेंशन। जी हाँ, फोटोग्राफ पे डेट मेंशन नहीं है तो इस वजह से बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। इसके अलावा इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आईडी, या तो आप लोग रजिस्ट्रेशन आईडी अपना गलत डाल रहे हैं या फिर आप लोग का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है स्क्रूटनी के दौरान, यानी कि जो छटाई हो रही थी फॉर्म वगैरह की उसमें कुछ मिस्टेक पाई गई है, इस वजह से रिजेक्ट किया गया, इन्होंने बताया नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है आप लोग गलत रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यदि ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड कीजिए और दोबारा से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लोग जो है ट्राई कीजिए। हो सकता है कि आप लोग का जो है एडमिट कार्ड आ जाए। ऐसे एक दो स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड आया हुआ है और मैंने खुद डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से है तो इन्होंने साफ बताया है कि आप लोग का इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आईडी हो सकता है, आप लोग जो है फॉरगेट करके उसे दोबारा से कीजिए। चलिए, यदि नहीं होता बार बार फिर भी यही मैसेज आता है तो इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट है। इसके अलावा एक और सब्सक्राइबर है, इनका बोला गया है यूर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग विद अपलोडेड फोटो विद द कैप डीओपी नोट मेंशन। यहाँ पे इन्होंने जो है कैप के साथ फोटो खींच ली है और डीओपी नोट मेंशन। एक तो इन्होंने जो है फोटो कैप के साथ खिंचवाई है और डीओपी नोट मेंशन। डीओपी का मीन्स यहाँ पे होगा डेट ऑफ फोटो। जी हाँ, डेट ऑफ फोटो ही होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो इन्होंने मेंशन नहीं किया। एक तो कैप के साथ खिंचवाया और डेट ऑफ फोटो भी नहीं डाली। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आप लोग को बताया था डीओपी नोट मेंशन, इसका मतलब यही था कि डेट ऑन फोटो पे डेट ऑन फोटो आप लोग को नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ फोटो आप लोग का नहीं है। कब का फोटो होना चाहिए मैंने आप लोग को बताया 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कैप के साथ और डेट ऑफ फोटो भी नहीं खिंचवाए इन्होंने। चलिए, और एक नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनका 10th बोर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट नॉट सबमिटेड एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, 10th क्लास सर्टिफिकेट इज़ नॉट अपडेटेड। ठीक है, तो ये आप लोग के यही रीज़न है। ठीक है, ये आप लोग का स्टार्टिंग से आ चुका है। तो ये कुछ फोटो मन से स्क्रीनशॉट मेरे को भेजे गए हैं जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या CISF ने जानबूझ के किया। जी नहीं, जानबूझ के कुछ नहीं किया। आप लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन है, नोटिफिकेशन है CISF का, इसमें साफ साफ लिखा गया है। फॉर्म भरने से पहले आप लोग इसे रीड नहीं करते, वीडियो पूरा नहीं देखते, फिर आप लोग बाद में परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन में साफ साफ बताया है अपलोडिंग फोटोग्राफ के बारे में। फोटोग्राफ आप लोग का 20 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में और इंचेस वगैरह की जानकारी दी है। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, यानी कि विदाउट कैप होना चाहिए। स्पेक्टल्स यानी कि चश्मे वगैरह आप लोग के नहीं होने चाहिए। बोथ ईयर, दोनों कान आप लोग के साफ दिखाई देने चाहिए, क्लियर दिखाई देने चाहिए। और फोटोग्राफ जो है आप लोग की डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट द डेट प्रिंटेड फोटोग्राफ रिजेक्ट। यदि फोटोग्राफ पे डेट मेंशन नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ब्लर फोटो है तो उसे भी रिजेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। और फोटोग्राफ के बारे में भी बता दिया है कि 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए जब इसका फॉर्म नोटिफिकेशन आया। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई की डेट तो यहाँ पे 29 जनवरी 2022 थी, तो उससे 3 मंथ पहले, 3 मंथ तक का ही होना चाहिए था। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो के बारे में बिल्कुल क्लियर किया है। इसी प्रकार से सिग्नेचर के बारे में किया है, 10 से 20 KB JPG और सिग्नेचर भी जो है आप लोग का जैसे बताया है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए, यानी कि धुंधला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी दी है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग को बताया है एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी। एज के लिए आप लोग का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है और क्वालिफिकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे उस पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग की होनी चाहिए, जो जो चीज़ें मांगी गई आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के समय सब कुछ बोल दिया गया है। और इसके अलावा ये सारे रिजेक्ट के कारण है। फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता दी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दी है। और इसके अलावा आप लोग को और भी नीचे PET PST के बारे में बताया गया है। ठीक है, PET PST की डिटेल भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही हैं। इसके अलावा आप लोग को ब्लर फोटोग्राफ सिग्नेचर भी मैंने आप लोग को बता दिया, धुंधले नहीं होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं CISF की तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं, जो बताया है उन्होंने किया है, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। आप लोग जो है ध्यान से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, इसका खामियाजा आप आगे भुगतते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं कि सर
मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ, मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। तो आगे से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखिए नोटिफिकेशन वाला और ऑनलाइन अप्लाई वाला, ताकि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई जो आप लोग की फर्स्ट स्टेप है उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। जी हाँ, यदि आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई ही सही नहीं होगा, आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, फिर आप लोग की रिक्रूटमेंट जो इतनी अच्छी रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट आप लोग की बेकार हो जाएगी। तो आने वाले समय में आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अब इसके कोई चांसेस नहीं है कि आप लोग का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। अब आप लोग जो है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट वेट कीजिए। आप लोग की जो न्यू रिक्रूटमेंट है या फिर आप लोगों ने पहले किसी फॉर्म के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया हो तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अब आप लोग का कुछ भी आगे नहीं हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे आगे से। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान पे यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो लग दी बेल आइकन अपडेट तो इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को थैंक यू। सी यू नेक्स्ट।